जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, पर इस आज़ादी के लिए कितने वीरों ने प्राण न्यौछावर किए थे ये तो कोई नहीं जानता। किसी को 10 नाम याद होंगे, किसी को 20, किसी को 30 याद होंगे, इससे ज़्यादा कितनों को याद होंगे, पर बलिदान तो लाखों ने दिए थे। और ये आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल नहीं आ गई थी। चूमे फंदे फांसी के, छाती पर गोली खाई थी, शीश कटाए हंसते हंसते तब आज़ादी आई थी। एक ऐसे ही वीर को, बलिदानी को आज याद करेंगे जिसने 13 अगस्त 1891 को इम्फाल में यूं ही हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर के शेर वीर टिकेंद्रजीत सिंह की। उस दिन उनके साथ मणिपुर के एक योद्धा थांगल जनरल ने भी फांसी का फंदा चूमा था। उन्हें भी शत शत नमन। असल में होता यह है कि जब भी भारत की आज़ादी के शहीदों की बात होती है तो बहुत बार चर्चा पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी तक सीमित होकर रह जाती है। ये बात सही है कि जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत की आज़ादी के लिए, उनमें से अधिकतर के केंद्र बिंदु ये प्रांत रहे थे। लेकिन इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए भारत के कोने कोने से बलिदानी निकले हैं। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिस्थितियों से प्रेरणा लेकर सिर पर कफन बांधकर मतवाले निकले थे। और इसी कड़ी में आते हैं मणिपुर के शेर वीर टिकेंद्रजीत सिंह, जिनकी पावन स्मृति में, जिनके सम्मान में 13 अगस्त का दिन मणिपुर में पैट्रियट्स डे, देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्या खास बात थी वीर टिकेंद्रजीत सिंह में, किस तरह योगदान दिया उन्होंने अपनी मातृभूमि की मुक्ति के उस महायज्ञ में, किस तरह बलिदान हुआ उनका, आज ये जानेंगे। लेकिन उनके बलिदान पर चर्चा हो उससे पहले थोड़ा सा मणिपुर को समझ लेते हैं। देखिए, ये विडंबना है, मेरे साथ तो रही। मुझे याद आता है बचपन में स्कूल में हमें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके बारे में कोई इतिहास की किताबों में विशेष पढ़ाया नहीं जाता था, कोई बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं होता था। इसलिए थोड़ा सा मणिपुर को समझ लेते हैं। मणिपुर राज्य को मणिपुर नाम मिला वर्ष 1724 में। इससे पहले इसे कांगले पाक के नाम से जाना जाता था। उन दिनों यहाँ राजा थे गरीब नवाज। देखने में ऐसा लगता है कि शायद वो मुसलमान रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। वो वैष्णव हिंदू थे। उन्होंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया और फिर वर्ष 1717 में हिंदुइज्म को मणिपुर का राज्य धर्म घोषित किया। महाभारत में मणिपुर नाम के एक राज्य का वर्णन मिलता है। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने राज्य कांगले पाक को नया नाम दिया मणिपुर। गरीब नवाज का शुरू में नाम हुआ करता था पामहिबा। और जब ये देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और यहाँ के अंतिम राजा बोधचंद्र सिंह ने विलय किया भारत में अक्टूबर 1949 में अपने राज्य का। तो ये तो रहा इतिहास, ये नाम कैसे पड़ा। अब बात शुरू करते हैं टिकेंद्रजीत सिंह की। 29 दिसंबर 1856 को उनका जन्म हुआ। उनकी माँ थी चौंगथम चानू कवसेश्वरी देवी और पिता थे महाराजा चंद्रकृति सिंह, जो उस समय मणिपुर के महाराजा थे। चंद्रकृति सिंह की 6 पत्नियों से 10 पुत्र थे, ऐसा बताया जाता है। सबसे बड़े थे सुरचंद्र सिंह। 20 मई 1886 को चंद्रकृति सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद यही जो सबसे बड़े पुत्र थे सूरचंद्र सिंह, वो महाराजा बने मणिपुर के। और जैसा अक्सर होता आया है इतिहास में, जैसा हम पढ़ते आए हैं, अक्सर सत्ता के लिए संघर्ष होता था। एक को सिंहासन मिला है, बाकी भाई वो भी कोशिश करेंगे, तो सत्ता संघर्ष वहाँ चल रहा था।
इधर सत्ता संघर्ष चल रहा था, उधर सूर्यचंद्र सिंह अपनी कुर्सी, अपने सिंहासन की सलामती के लिए अंग्रेजों से निकटता बढ़ा रहे थे। जब वो अंग्रेजों से निकटता बढ़ा रहे थे तो उन्हीं के अपने दरबार में या उनके निकट के लोगों में जो लोग मणिपुर की सोवरेनिटी को पसंद करते थे, अंग्रेजों की अधीनता जिनको स्वीकार नहीं थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि सूर्यचंद्र सिंह अंग्रेजों से निकटता बढ़ा रहे हैं। तो वो भी उनके धीरे धीरे विरुद्ध होते जा रहे थे और उधर उनके बाकी जो दूसरे भाई थे वो सिंहासन पर कब्जा करने के लिए वैसे कोशिशें कर रहे थे। तो ये सब चल रहा था और टिकेंद्रजीत सिंह वो स्वभाव से बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सूर्यचंद्र सिंह की वो कोशिशें कतई नागवार गुजरी होंगी। तो सूर्यचंद्र सिंह को सिंहासन से हटाने के लिए कई प्रयास हुए, सफल नहीं हुए, पर हमेशा ऐसा नहीं होना था। 22 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में फिर कोशिश हुई। इस बार विद्रोह सफल रहा। सूर्यचंद्र सिंह महल छोड़कर भाग गए और ब्रिटिश रेजिडेंसी में जाके शरण ले ली। अब जो दूसरे नंबर के लड़के थे, पुत्र थे दिवंगत महाराजा चंद्रकृति सिंह के, कुलचंद्र सिंह अब महाराज बनते हैं और टिकेंद्रजीत सिंह एयर अपैरेंट और इसके साथ सेनापति बनते हैं। बड़े योद्धा थे, बड़े बहादुर थे, बड़े वीर थे। ये सेनापति भी बनते हैं मणिपुर की सेना के। सूर्यचंद्र सिंह वहां से भाग लिए, लेकिन राज्य वापस पाऊं इस बात की अभिलाषा तो खत्म नहीं हुई थी। तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह अंग्रेज सरकार की अगर मदद मिल जाए। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कहाँ थी? कैलकाटा। और उस जमाने में वाइसराय होते थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन से मिला जा सके, उनको जाके अपनी अपील कर सकूं और वहां से मदद मिल जाए तो राज्य दोबारा मिल सकता है। तो वो अब इस कोशिश में लग गए। उन्होंने टिकेंद्रजीत सिंह से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं तीर्थ यात्रा पर। जैसे मैंने कहा कि ये सारे वैष्णव हिंदू थे, तो वो वृंदावन जाने की अनुमति मांगते हैं कि मुझे मणिपुर से जाने की इजाजत दी जाए। टिकेंद्रजीत सिंह उन पर भरोसा कर लेते हैं। अब सूर्यचंद्र सिंह निकलते हैं मणिपुर से वृंदावन के नाम पर, लेकिन जा पहुंचते हैं कैलकाटा। कलकत्ता पहुंच के सूर्यचंद्र सिंह वाइसराय लैंसडाउन से मिलते हैं और अपील करते हैं कि मणिपुर के मामलों में आप हस्तक्षेप कीजिए और मुझे मेरा सिंहासन वापस दिलाइए। देखिए, घर की लड़ाई गली तक आ गई थी और घर की लड़ाई जब गली तक आती है तो घर बिखरता है, घर टूटता है, घर बर्बाद हो जाता है। और शायद यही होने जा रहा था। पर अंग्रेज भी इतने भले तो नहीं है कि वो सूर्यचंद्र सिंह के लिए वहां पे अपना सेना भेजेंगे। हाँ, यदि उनका अपना लाभ भी उसमें निहित हो तो जरूर ऐसा करेंगे। तो अंग्रेज सरकार देखती है कि आज मणिपुर में कुलचंद्र सिंह राजा बने हैं। अब वो राजा कमजोर है, लेकिन उसका सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह वो स्वाभिमानी, देशभक्त, स्वतंत्रता प्रेमी सेनापति है और लोकप्रिय भी बहुत है। जनता बहुत प्यार करती है टिकेंद्रजीत सिंह को। तो अगर हम राजा को भी हटाएंगे, टिकेंद्रजीत सिंह को भी हटाएंगे, तो टिकेंद्रजीत सिंह की लोकप्रियता भी है, जनता विद्रोह कर सकती है। इस सूर्यचंद्र सिंह को दोबारा बैठा के हमको क्या मिलने वाला है, और आसान काम भी नहीं है। तो अंग्रेज निर्णय लेते हैं कि राजा कुलचंद्र सिंह ही बना रहे पर टिकेंद्रजीत सिंह हट जाए, तो इससे जनता शायद विद्रोह नहीं करेगी कि राजा जो बना है हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो 21 फरवरी 1891 को वायसराय फरमान जारी कर देते हैं और इसके बाद असम के चीफ कमिश्नर होते थे J.W. क्विंटन, उनको मणिपुर के लिए वो रवाना करते हैं। और J.W. क्विंटन के साथ कर्नल स्कीन हैं और 400 सैनिक हैं। 22 मार्च 1891 को ये लोग मणिपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद अब देखिए 400 सैनिक है तो सीधे जाके 400 सैनिकों के सहारे तो मणिपुर पर आक्रमण तो नहीं किया जा सकता।
इनका रेजिडेंट जो पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पहले से हुआ करता था, मिस्टर ग्रीनवुड वहाँ पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके ये एक दरबार लगाते हैं। कौन? चीफ कमिश्नर आसाम J.W. क्विंटन दरबार लगाते हैं और निमंत्रण भेजते हैं कि जितने भी युवराज या राजकुमार हैं वो सब वहाँ पे आए इनके दरबार में। और योजना ये थी कि टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करना है। इनका ये षड्यंत्र किसी तरह लीक हो जाता है। इस बात का जब पता चलता है तो टिकेंद्रजीत सिंह निर्णय लेते हैं कि मैं उस दरबार में नहीं जाऊंगा। तो वो तो नहीं जाते हैं। जो बाकी गए उनको घंटों बाहर धूप में खड़ा रखा गया, उसके बाद उनको अंदर आने दिया गया। खैर वो दरबार उनका फेल हो गया। जिस मकसद के लिए दरबार लगाया था, अगर टिकेंद्रजीत सिंह ही नहीं आए तो फिर वो तो द पर्पस वाज डिफीटेड। इसके बाद क्विंटन स्पष्ट शब्दों में महाराजा कुलचंद्र सिंह से कहते हैं कि आप टिकेंद्रजीत सिंह को हमें सौंप दें। ये बात अब कुलचंद्र सिंह कैसे कर सकते हैं? टिकेंद्रजीत सिंह की मदद से ही वो महाराजा बने थे और उन्हीं की मदद से वो महाराजा रह सकते थे। तो वो कैसे मान लेते? उन्होंने इनकार कर दिया। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अब क्विंटन आग बबूला हो गए और उन्होंने जो पैलेस कंपाउंड था, महल परिसर था, उस पर हमला कर दिया। कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं, 400 या कुछ जगह 500 लोग भी बताए जाते हैं। तो इतने लोगों की मदद से हमला कर दिया और विशेष रूप से टिकेंद्रजीत सिंह के जो रेजिडेंस था उस पर। अब वहां जब इन्होंने हमला किया, वहां एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, रासलीला चल रही थी भगवान श्री कृष्ण की। तो अब रासलीला देखने वहां महिलाएं भी इकट्ठी हुई थी, बच्चे भी थे। तो इन्होंने जो आक्रमण किया उसमें कई सारी निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे गए। और जब महिलाएं और बच्चे मारे गए तो पब्लिक तो फिर गुस्सा हो गई, बिगड़ गई। इनके 400 सैनिक कब तक उनका सामना करते? तो फिर ये अफसर वहां से भाग लिए और भाग के एक तहखाने में ये छिप जाते हैं। लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। और फिर वहां पे ये क्विंटन भी जो पॉलिटिकल एजेंट था, ग्रीनवुड वो भी, एक कर्नल सिम्पसन था, कुल मिला के 5 अफसर वहां छिपे हुए थे। इन 5 को वो लोग मार देते हैं। और जब इन 5 के मरने की खबर कलकत्ता तक पहुंचती है तो ये फिर कोई साधारण बात नहीं है। इसने एंग्लो मणिपुर वार का रास्ता साफ कर दिया। अब वायसराय निर्णय लेते हैं कि पूरी तरह से मणिपुर पर अटैक करना होगा। हमारे इतने सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया है। ये कोई नहीं देख रहा कि वो मरे क्यों, किस काम को करने गए थे और क्या कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों की हत्या उनके द्वारा हो रही है। पर हिंदुस्तानी खून तो बहुत सस्ता था ना उनकी नजरों में। अब वो पूरी सेना भेजते हैं। 3 जगह से सेना जाती है। कोहिमा से मेजर जनरल H. कॉलेट के नेतृत्व में, सिलचर से कर्नल R.H.F. रैनिक के नेतृत्व में और तामू से ब्रिगेडियर जनरल T. ग्रैहम के नेतृत्व में। तो अब ये इतनी बड़ी सेना, 3-3 कॉलम सेना के, ये तामू के ऊपर, मणिपुर के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बड़ी भयंकर लड़ाई होती है पर दोनों सेनाओं में कोई मुकाबला नहीं था। अंग्रेज सेना न केवल संख्या बल में बहुत बड़ी थी बल्कि उनके हथियार भी बहुत आधुनिक थे, एकदम सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न राइफल्स और आर्टिलरी। दूसरी तरफ मणिपुर की सेना, उनके पास हौसला था, हिम्मत थी, मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर देने का जज्बा था। लेकिन यदि बात हथियारों की हो तो क्या था? तीर कमान, बर्छी, भाले, तलवार, कुछ थोड़ी बहुत मस्कट्स। तो कितनी देर, कितने दिन मुकाबला चलता। बहुत सारे बहादुर सैनिक मणिपुर के वीर गति को प्राप्त हुए और आखिरकार 27 अप्रैल 1891 को कांगला महल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पर टिकेंद्रजीत सिंह अभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। अंग्रेजों ने नया राजा घोषित कर दिया मणिपुर का, चूरचंद सिंह, जिनकी उम्र बहुत कम थी। ये नाबालिग राजकुमार थे, उनको राजा घोषित कर दिया ताकि अब राजा ये रहें
पर अधिकार हमारे पास हो, कंट्रोल सारा हमारे पास हो, अंग्रेजों ने उसकी पूरी तैयारी की। मेजर मैक्सवेल को चीफ पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट कर दिया और अब सत्ता की बागडोर मेजर मैक्सवेल के पास और कठपुतली की तरह जो राजा चूरचंद्र सिंह थे वो गद्दी पर बैठे थे। इधर कुछ दिन के बाद 23 मई 1891 को आखिरकार टिकेंद्रजीत सिंह भी गिरफ्तार हो गए। जो पिछले महाराजा कुलचंद्र सिंह थे वो भी गिरफ्तार किए जा चुके। थांगल जनरल बड़े बहादुर योद्धा वो भी गिरफ्तार हो चुके और फिर इन पर मुकदमा चलाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मिशेल की अध्यक्षता में एक स्पेशल कोर्ट बना, मुकदमे का नाटक भी रचा गया। वीर टिकेंद्रजीत सिंह, थांगल जनरल और जो पहले महाराजा थे कुलचंद्र सिंह, तीनों को फांसी की सजा सुनाई। बाद में गवर्नर जनरल ने कुलचंद्र सिंह की फांसी को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी आजीवन निर्वासन। और इन दोनों को, वीर टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल को 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के पोलो ग्राउंड में सार्वजनिक रूप से फांसी दी। इससे पहले वहां आंदोलन भी चला, महिलाओं ने भी आंदोलन चलाया, बहुत लोकप्रिय थे टिकेंद्रजीत सिंह। लेकिन अंग्रेज भी जानते थे कि टिकेंद्रजीत सिंह को छोड़ना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अगर उनको छोड़ा तो मणिपुर पर उनका अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए उनको नहीं छोड़ना था। उनको भी फांसी दी 13 अगस्त 1891 को और थांगल जनरल को भी फांसी दी। उधर कुलचंद्र सिंह और 22 और को साउथ एंड मेंस में माउंट हैरियट पर निर्वासित कर दिया गया, वहाँ उनको नज़रबंद करके रखा गया। देखिए 20 रुपये का जो पुराना नोट होता है ना भारत का, उस पर एक तरफ आप देखेंगे फोटो होती है, माउंट हैरियट की फोटो होती है। ये शायद वहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है और बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ उनको निर्वासित करके रखा गया और अब भारत सरकार ने शायद 2021 में माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया है। मणिपुर के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, उनकी स्मृति में अब वो माउंट हैरियट नहीं है। हमें भी आदत डालनी चाहिए माउंट मणिपुर के नाम की। अब वहाँ उनकी स्मृति में एक मेमोरियल भी बन गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीर टिकेंद्रजीत सिंह की, जिनका इतना सम्मान है कि उनके बलिदान दिवस को मणिपुर देशभक्त दिवस के रूप में हर वर्ष मनाता है 13 अगस्त को। जिस पोलो ग्राउंड में उनको फांसी दी गई थी आज़ादी के बाद, उस पार्क का नाम भी वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क रख दिया गया था। तो ये आज की बात इतनी ही। वीर टिकेंद्रजीत सिंह, जिनका 13 अगस्त को बलिदान दिवस है, उनको शत शत नमन। थांगल जनरल और मणिपुर के बाकी उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी, जिनके नाम भी अज्ञात हैं, शत शत नमन। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।